नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं वीपी लाइव। इस समय हम आपको कुछ पिछले दिन से जो घटनाक्रम हुआ है उसका अपडेट देते हैं। दरअसल कल सुबह एकदम तड़के अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया, उसकी 3 साइट्स को तबाह कर दिया, न्यूक्लियर साइट्स को। ईरान का कहना है कि उनकी न्यूक्लियर साइट्स जो हैं सेफ हैं, उनका जो एनरिच्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको कोई खतरा नहीं है, उन्होंने पहले इसको सिक्योर कर लिया था। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने फोर्दो को तो बिल्कुल तबाह कर दिया है, नतान्ज को और इस्फहान को, जो बाकी की 2 साइट्स हैं वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। इसके साथ ही ईरान ने अटैक शुरू कर दिए हैं तेल अवीव पर और इसको रिटेलिएट करने के लिए इजरायल हमले कर रहा है लगातार तेहरान पर। इस बीच भारत जो है अब थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी हो गई कि भारत के लिए कि भाई हम किसको चुनें, क्योंकि इजरायल भी हमारा अच्छा दोस्त है और ईरान भी। ईरान के साथ हमारे ऐतिहासिक रिश्ते हैं, इसके साथ ही ईरान से हम व्यापार करते हैं। ईरान का जो चाबहार बंदरगाह है उसको भारत डेवलप कर रहा है, इसके साथ ही ईरान के साथ पार्टनरशिप है। और ये जो बंदरगाह है ये भारत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये पाकिस्तान के कराची पोर्ट से नज़दीक है। तो ऐसे में हमें पाकिस्तान अगर कुछ अड़चन अड़ाता है, किसी सिचुएशन का कोई क्रिएट करता है, तो हमारे लिए ऑपरेट करने के लिए बिजनेस के लिहाज से जो ईरान का बंदरगाह है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर इसमें भारत इजराइल का साथ देता है या अमेरिका की तरफ खड़ा होता है तो हमारा ईरान के साथ संबंध जो है सफ़र करेंगे। और अगर हम ईरान का साथ देते हैं तो इजराइल, जो कि अभी अब तक हम इजराइल का समर्थन कर रहे थे, तो हमारा वाला नैरेटिव जो है वो झूठा साबित होता है। तो ऐसे में अभी हालिया अपडेट ये है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के जो राष्ट्रपति है पेजेश्कियान, उनकी बातचीत हुई है। करीब 45 मिनट तक ये बातचीत चली है और ये पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर, अपने एक्स पर ये पोस्ट करके बताया है कि भाई हम लोगों ने 45 मिनट तक बातचीत की। हम लोगों ने ये इस पे बात की कि कैसे हम सिचुएशन को शांति से निपटा सकते हैं, क्षेत्र में शांति की बहाली कर सकते हैं। इसके साथ ही लोगों का भला कैसे होगा, क्योंकि 2 सरकारों के बीच या 2 विचारधाराओं के बीच जब भी कोई युद्ध होता है, खास करके इतना बड़ा युद्ध, तो उसमें ज़्यादातर आम लोग और निर्दोष लोग जो हैं उसकी बलि चढ़ जाते हैं। और हम देख रहे हैं कि इजराइल के जो अटैक्स हैं उससे तेहरान में काफ़ी तबाही मच रही है। और ऐसा ही जो ईरान अटैक कर रहा है तेल अवीव में, हाइफा में, तो वहाँ पे भी काफ़ी तबाही मच रही है। अस्पताल जो है वहाँ पे ब्लास्ट हो रहे हैं, रिहायशी इमारतें हैं उनमें आग लग रही है, गाड़ियों में ब्लास्ट हो रहे हैं। तो बड़े स्केल पर ब्लास्ट दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि रोज़ाना का जो युद्ध का खर्चा है इजराइल पर और ईरान पर, दोनों पे बढ़ता जा रहा है। ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो पहले ही बहुत कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका ने उस पर सैंक्शंस लगा रखे हैं। वहीं इजराइल रोज़ाना करीब 200 करोड़ से ज़्यादा जो है वो खर्च कर रहा है सिर्फ अपने हथियारों पर, ताकि वो ईरान के अटैक्स को हवा में रोक सके। तो सोचिए, अगर करीब 200 करोड़ रुपए या 400 करोड़ रुपए आप रोज़ाना खर्च करेंगे सिर्फ अपनी सुरक्षा में, तो आपकी अर्थव्यवस्था पर कितना ज़्यादा खराब असर पड़ेगा। तो इसीलिए भारत फिलहाल इजराइल और ईरान दोनों से यही अपील कर रहा है कि भाई आप दोनों शांति से एक टेबल पर बैठिए और इस सिचुएशन को डीएस्केलेट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आम जनता इस युद्ध में ना पिसे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।